Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो प्रत्येक संडे को हम आपके लिए एक अच्छी कहानी लेकर आते थे, लेकिन आज जो है आज स्टोरी नहीं है और आज के संडे सेगमेंट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको पराविद्या कहते हैं। मतलब कि जो जीवन हम जीते हैं, जीवन से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य हैं, जो ऐसे फैक्ट हैं जिसको कि अगर जीवन में अपनाया जाए तो जीवन महान होता है। ऐसे हम नहीं कहते हैं कि अगर इसको फॉलो नहीं किया जाए तो क्या होगा या फॉलो किया जाए तो क्या होगा। तो यह एक समझिए कि एक नीतिपरक बातें हैं जिसे कि जीवन में उतारने के बाद आदमी महानता की ओर अग्रसर होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पराविद्या का जो पहला आज का जो हमारा संडे का टॉपिक है। इसमें हम लोग बात करेंगे जीवन पर कि अगर लाइफ मान लीजिए कि जो प्रत्येक सेकेंड हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, इसके जो है आवागमन को हम लोग जीवन बोल रहे हैं। लेकिन जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है आज उस पर गौर करते हैं और उसी से संबंधित बातें होगी। तो वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग है, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज्ञानप्रद है जिसका कि कोई सीमा नहीं हो सकता, हम नहीं कह सकते कि कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीवन संपदा के 4 क्षेत्र हैं। मतलब जो हम जिंदगी अपना जो जीते हैं इसको 4 पार्ट में, मतलब कि 4 चीज़ों से मिल करके ये लाइफ बनी है। और उस चारों का जैसा कि आप इसके हमारे टाइटल में देखेंगे कि संयम से संबंधित आज जो बातें होगी। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं संयम की, तो इसमें संयम से ही मिलकर जीवन बना है और जीवन से फिर 4 संयम बना है। ऐसा कह सकते हैं दोनों एक दूसरे से बना है। तो जो मानव जीवन है इसको 4 क्षेत्र में विभाजित किया गया है ना, 4 क्षेत्र में। अगर वह चारों क्षेत्र मानव की एक शक्ति की तरह है, अर्थात अगर उसके पावर को, चारों की ताकत को अगर मिला करके एक कर दिया जाए तो वह बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही सफल जीवन होता है। तो इसी पर बातें होंगी। और आज देखिए पहला टॉपिक जो है कि जीवन संपदा के 4 क्षेत्र या 4 पावर कह सकते हैं, 4 शक्ति इसको कह सकते हैं। आप अपने लाइफ में देखेंगे कि इन चारों का समावेश जिसकी जिंदगी में जितना ज्यादा है वह उतना ही ज्यादा सफल है। हम धनी होने का बात नहीं करते हैं, वो लूट के भी लोग हो सकता है। हम सफल होने की बात करते हैं। सफल जीवन का अर्थ होता है जो एक सुख समृद्धिपूर्ण जीवन, जिसमें कि किसी चीज की कमी ना हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं जिस लाइफ स्टाइल में लोग आनंदित रह सके। अगर कोई मान लीजिए कम में ही खुश है तो खुश होना सफल जिंदगी है। मतलब जो आप खुश हैं तो सफल हैं। हम यहाँ पर धनी से या पैसा से इससे बातें हम नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैसा होना सुख का आधार है, ऐसी बात नहीं है। सुखी होना, समृद्ध होना, ये सुखी जीवन का आधार है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला कि फर्स्ट पावर जो है वह आपको इंद्रिय शक्ति के रूप में ईश्वर प्रदत्त है। अर्थात आदमी को जो भगवान द्वारा दी गई संपदा में प्रथम है इंद्रिय शक्ति। अर्थात आदमी के इंद्रिय शक्ति का अर्थ हुआ कि हर मनुष्य को जीवन में इंद्रिय शक्ति ईश्वर प्रदत्त दी गई है, ईश्वर द्वारा उसको मिला है। दूसरा है समय शक्ति, तीसरा है विचार शक्ति और चौथा है साधन शक्ति। इन चारों से मिलकर के हमारा जीवन बनता है। यह पराविद्या का ज्ञान है, समझिएगा इसको। इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति और विचार शक्ति। इंद्रिय शक्ति का अर्थ हुआ जो ज्ञान इंद्रिय, जो इंद्रिय आदमी को ईश्वर प्रदत्त है वह हो गया। और समय शक्ति का अर्थ होता है जो समय संपदा आदमी को मिलता है, जिसको हम लोग काल बोलते हैं। काल का अर्थ होता है समय, जिसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो समय संपदा अर्थात जो काल मिला है समय। और तीसरा है विचार शक्ति। समय में एक बात समझ लें कि आदमी को बड़ा, महान या ग्रेट जो भी बनाता है वह समय का देन होता है। अगर समय को सही यूटिलाइज नहीं की जाए समय की, तो आदमी का जीवन बर्बाद होता है। ये हम लोगों ने बचपन से सुन के रखा है और सुन के कान भी पक गया है कि समय का जो है पालन करना चाहिए। तो ये एक समय शक्ति है। तीसरा है विचार शक्ति। विचार शक्ति का अर्थ इसके एक सेंटेंस से डिपेंड करता है। जैसे आपने सुना होगा, क्या जैसा सोचते हैं हम वैसा बनते हैं, और जैसी हमारी धारणा होती है वैसा ही हमारा चरित्र और वैसा ही हमारा जीवन होता है। ये विचार शक्ति है। और चौथा है साधन शक्ति, जो इन तीनों से मिलकर के बना है। आपने देखा होगा कि किसी आदमी के बारे में जब कोई बात करता है तो कहता है वो आदमी बहुत साधन संपन्न है। साधन संपन्न का अर्थ होता है कि संपन्नता का होना, मतलब किसी काम को करने के लिए जो साधन की आवश्यकता होती है उसको हम लोग साधन शक्ति कहते हैं। और यही शक्ति बाद में जो है आपका संयम बन जाती है। मतलब क्या, एक होती है इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम और साधन संयम। यह शक्ति संयम बनता है। संयम से यह शक्ति प्राप्त होती है। अब इंद्रिय संयम से इंद्रिय की शक्ति प्राप्त होगी, और समय संयम से समय शक्ति प्राप्त होगी, और विचार संयम से विचार शक्ति प्राप्त होगी, और साधन संयम से। तो इसमें मूल रूप से ये तीनों है
इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति और विचार शक्ति। इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति और विचार शक्ति से ही साधन शक्ति बनता है। मतलब इस तीनों पर यह डिपेंडेंट होता है। जिसकी इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति और विचार शक्ति ज्यादा है, इंद्रिय संयम, समय संयम और विचार संयम जिस व्यक्ति में ज्यादा होगी, वह साधन संयम भी उसमें ज्यादा होगा। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं। इसमें प्रथम 3 ईश्वर प्रदत्त है, इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति, विचार शक्ति। इसमें कहीं कोई रोक टेक नहीं है। दुनिया में जो भी लोग जन्म लेते हैं, यह सबको उपहार में ईश्वर द्वारा मिली है। एक इंद्रिय शक्ति सबको मिला है, समय शक्ति जो जिंदगी लोग जिसको लाइफ बोलते हैं वह भी है, और विचार शक्ति वह क्या सोच सकता है इस चीज का, उसको स्वतंत्र जो है स्वतंत्रता दी गई है ईश्वर द्वारा। अब बात है इस तीनों के मतलब यूज पर कि कौन किस क्षेत्र में यूज करता है। जो सही दिशा में यूज करता है उसकी दिशा जो जिंदगी की होती है वो सही आती है, और गलत जगह पर अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो वह लाइफ को उतना ही रुको हाँ, तो यहां क्या था कि यह जो है इसमें प्रथम 3 ईश्वर प्रदत्त है, चौथी को इन तीनों के संयुक्त प्रयत्न से भौतिक क्षेत्र में पुरुषार्थ द्वारा अर्जित किया जाता है। भौतिक क्षेत्र है ना, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, भौतिक क्षेत्र में पुरुषार्थ द्वारा अर्जित किया जाता है। तो इसमें 3 इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति, विचार शक्ति, यह तीनों जो है सबको मिला हुआ है। लेकिन इन्हीं तीनों से है ना, इन्हीं तीनों से मिल करके जो है एक साधन संपन्न होता है, वह है साधन शक्ति, जो कि इन्हीं तीनों से मिल करके ये चीज समृद्ध होता है। तो आपको इसमें प्रथम 3 ईश्वर प्रदत्त है, चौथी को इन तीनों के संयुक्त प्रयत्न से भौतिक क्षेत्र में पुरुषार्थ द्वारा अर्जित किया जाता है। तो यह मित्र अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि जीवन जो बना है, जिसको हम लाइफ कहते हैं, वह जो है इन्हीं तीनों से, अर्थात इंद्रिय संयम से, समय संयम से और विचार संयम से। तो पहला है इंद्रिय शक्ति। हमने इंद्रिय शक्ति या इंद्रिय संयम 2 वर्ड यूज किया, दोनों एक ही चीज है, आप इसको समझिएगा, क्योंकि संयम से ही जो है आपका शक्ति जागृत होती है। तो जो पहला है इंद्रिय शक्ति, इंद्रिय शक्ति को हम लोग पहले देखेंगे, एक एक करके चारों को देखेंगे। पहला है इंद्रिय शक्ति। इंद्रिय शक्ति में देखिए क्या है, 10 इंद्रियों में 2 प्रधान है। 10 इंद्रियों में 2 प्रधान है। पहला एक है जिह्वा, अर्थात जो टंग बोलते हैं, जो जीभ होती है, पहला है जिह्वा, और दूसरा है जननेंद्रिय। जननेंद्रिय का अर्थ हो गया जो आपका सेक्स ऑर्गन है, उसको बोलते हैं जननेंद्रिय, अर्थात जो काम अंग है, या जिसको बोल सकते हैं हम लोग यौन अंग, तो वह जननेंद्रिय। तो 2, एक जिह्वा का और एक जननेंद्रिय का, ठीक है। तो जिह्वा आहार को जांच परख कर गले के नीचे उतारने और वार्तालाप के लिए शब्दोच्चारण के काम आती है। मतलब जीभ का जो उच्चारण है वह शब्दों के उच्चारण में काम करते हैं, और भोजन को गले से नीचे उतारने के लिए या खाने के लिए जो है आप टेस्ट के लिए भी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। तो और अगला है जननेंद्रिय का कार्य संतानो उत्पादन। अब जिह्वा की हो गया, अब जननेंद्रिय का क्या काम है, तो यह कार्य जो है संतान उत्पादन, अर्थात संतान की उत्पत्ति के लिए लोग जो है काम क्रिया करते हैं, सेक्स करते हैं, और उसके बाद क्या होती है, तो उससे संतान की उत्पत्ति होती है। तो जननेंद्रिय का कार्य संतान उत्पादन के लिए रति कर्म तथा श्रावों का परित्याग है, और जो भी श्राव रस है, जो भी चीजें हैं, है ना, मूत्र मार्ग, तो इन सब चीजों का जो त्याग के लिए क्या है आपका, तो यह जनन इंद्रिय है। और जिह्वा संयम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है। जिह्वा संयम जो है यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है, अर्थात आपका स्वास्थ्य जो है इस पर डिपेंड करता है, किस पर, जिह्वा पर। और संयमित जिह्वा होने के बाद क्या होती है, स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो जिह्वा संयम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है, और जनन इंद्रिय संयम यह मनोबल अक्षुण्ण करता है। जनन इंद्रिय संयम अर्थात कि जो सेक्स ऑर्गन है, इसमें जब इसकी जब संयम, जिसको आप ब्रह्मचर्य वगैरह बोलते हैं, इसका संयम होने से क्या होता है, मनोबल अक्षुण्ण रहता है, अर्थात मानसिक विकास, जो मानसिक तेज है वह ओज तेज बना रहता है, यह आपका मनोबल अक्षुण्ण रहता है। तो एक हो गया जीव और एक हो गया जनन इंद्रिय। आगे देखते हैं, जिह्वा के असंयमी होने से अपच होता है। अगर जीभ असंयमित हो जाए, कुछ से कुछ खाने लगे टेस्ट के लिए, तो उससे क्या होती है, अपच हो जाता है, अर्थात अपच मतलब भोजन पचता नहीं है। जिह्वा के असंयमी होने से अपच होता है, और दुर्बलता और रुग्णता बढ़ती है। दुर्बलता मतलब जब बीमार पड़ेंगे तो दुर्बलता अर्थात कमजोरी आएगी, और रुग्णता बढ़ती है, अर्थात प्रमादी हो जाता है आदमी। और अगला है रति कर्म, अर्थात जनन इंद्रिय का है। रति कर्म में अर्थात सेक्स में आतुरता होने से अनुपयुक्त संतान और यौन रोग एवं विकृत चिंतन का दौर बढ़ता है। तो यह जननेंद्रिय से जो प्रॉब्लम है, उसमें अगर अति किया जाए, आतुरता की जाए, उससे क्या नुकसान है, उसके बारे में कही गई है। तो रति कर्म में आतुरता होने से, आतुरता का अर्थ है बहुत ज्यादा, है ना, सीमा से ज्यादा, बहुत ज्यादा होने से क्या होता है कि यह आपका अनुपयुक्त संतान तो बढ़ेगा ही, और यौन रोग को भी यह जो है बढ़ाता है। यौन रोग एवं विकृत चिंतन का दौर बढ़ता है।
चिंतन अर्थात जो आपकी चिंतन धारा है वह क्या होती है, बिगड़ जाती है। और वह जो है उस चिंतन धारा को बिगाड़ने के लिए जो है आपका रति क्रिया अर्थात जो सेक्स वगैरह है वो जो है इस चीज को खराब करता है, अर्थात आपके चिंतन में विघ्न करता है और विकृत चिंतन का दौर बढ़ाता है। आगे है दोनों का असंयम रह जाए, अर्थात दोनों का असंयम मतलब जिह्वा का भी और जनन इंद्रिय का भी, दोनों का असंयम रहे तो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य नष्ट होकर रहता है। मतलब क्या, अगर यदि मान लीजिए जिह्वा का भी और शारीरिक स्वास्थ्य का भी दोनों, जनन इंद्रिय का भी दोनों ही असंयमित हो जाए तो क्या होता है, आदमी का मानसिक स्वास्थ्य नष्ट होकर रहता है। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिह्वा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए डिपेंडेंट है और जो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए जनन इंद्रिय का जो है ब्रह्मचर्य वगैरह का पालन आवश्यक है। तो चूंकि आतुरता किसी भी चीज की ठीक नहीं होती, तो अगर आप देखेंगे कि समाज में जो भी आध्यात्म क्षेत्र में बल से बली लोग मिलेंगे, सबके जीवन में कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य का जो है पालन लोग करते हैं। तो यह जो है एक संयम पूर्ण जीवन जननेंद्रिय के साथ भी है, वह जो है आपको मानसिक संतुलन देती है, और जिह्वा के साथ संयम यह आपको शारीरिक स्वास्थ्य देता है। दूसरा है समय संयम, है ना। इसके पहले हम लोगों ने इंद्रिय संयम को देखा, अब है दूसरा क्या है, समय संयम, है ना। टाइम रिस्ट्रेंट अर्थात समय संयम को देखते हैं क्या है। और देखिए बात है क्या, कहा जाता है कि कितना ही जीवन आप जी लें, लेकिन अगर यदि आपने समय का सही सदुपयोग नहीं किया तो उसके बनस्पत, जिसने कि कम समय जिया लेकिन अच्छे से समय का यूटिलाइज किया, उसके बनस्पत आपकी लाइफ बहुत छोटी रही। मतलब क्या, समय का जितना सा उपयोग आपने किया, समय का जितना सदुपयोग किया वही आपकी लाइफ रही। बाकी जो प्रमाद में मतलब कि आप आलस्य में आपने जो गुजारा उसकी काउंटिंग नहीं होती है, मतलब वह आपका किसी काम का नहीं रहा। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे हिंदुस्तान में, भारत में, जिन्होंने कि बहुत कम समय जिया, लेकिन बहुत कम समय में ही ऐसा जिया कि आज तक हम लोग उसको याद करते हैं और उसकी जो योजनाबद्ध कार्य प्रणाली थी उसको हम लोग याद करते हैं। तो आइए देखते हैं समय संपदा में क्या है, समय संयम में क्या है, टाइम रिस्ट्रेंट क्या है ना। समय संयम में शिथिलता रहने से मनुष्य आलसी प्रमादी बनता है। मनुष्य क्या होता है, आलसी और प्रमादी। तो समय संयम में शिथिलता का अर्थ है कि समय संयम पर ध्यान न रखना, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका समय संयम में शिथिलता रहने से मनुष्य आलसी बनता है और प्रमादी बनता है। आलसी तो आपको समझ में आता होगा कि शारीरिक पावर होने के बावजूद भी जो काम नहीं करता वो आलसी है। प्रमादी का अर्थ होता है मानसिक जड़ता। मानसिक जड़ता का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए कोई काम करना और हम सो गए, तो अब हमको ये लग रहा है अच्छा करेंगे ना, क्या है 2 बजे, अच्छा 2:30 बजे करेंगे, अरे क्या है थोड़ा सा और सो लेते हैं, मतलब अब 2:30 बज गया तो अच्छा 3 बजे करेंगे, ऐसे करके वो काम नहीं करते। वो मानसिक जड़ता मतलब इनरेसिया होता है ना, मोमेंट ऑफ इनरेसिया आपने पढ़ा होगा, या फिर आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ अर्थात जड़त्व से ही जुड़ता हुआ ये जड़ता है, मानसिक जड़ता। जड़त्व में क्या होता है, कोई वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखती है, विराम में है तो विराम में, गति में है तो गति में, न्यूटन साहब ने कहा था। वही बात यहां पर होती है कि यह मानसिक जड़ता हो जाता है, मतलब करेंगे ना, इतना जल्दी क्या है, ये होती है मानसिक जड़ता। तो यह जो है समय और संयम की निशानी है। आगे देखते हैं, आलसी अस्त व्यस्त बहुत दिन जीने पर भी आत्मजीवियों जितनी उपलब्धियां अर्जित नहीं कर पाता है। आलसी व्यक्ति बहुत दिन जी भी ले तो भी जो आत्मजीवी है अर्थात जो अच्छे लोग हैं उनके इतना विभूति और उसके इतना जो है उपलब्धि अर्जित नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने अपना मैक्सिमम समय जो है आलस्य में गुजार दिया, मतलब सोकर बैठकर गप कर करके हंस के ऐसे उड़ा दिया। तो वो जो समय की कदर नहीं करती है उसको उसकी उतनी विभूति कहाँ से मिलेगी, उतना संपदा कैसे उसको होगा। तो वही आलसी अस्त व्यस्त बहुत दिन जीने पर भी आत्मजीवियों जितनी उपलब्धियां अर्जित नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, नियमितता न रहने से जो किया जाता है वह आधा अधूरा रहता है। मतलब कि नियमितता अर्थात कंटिन्यूटी नहीं होने से क्या होता है, कोई भी काम रहता है उसका आधा अधूरा रहता है, वो काम पूरा नहीं होता है। और सफलता तब मिलती है जब काम पूरा हो, जब काम आधा अधूरा रहता है तो फिर क्या, कुछ भी नहीं, वो तो पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं। तो वही कह रहा है कि नियमितता न रहने से जो किया जाता है वह आधा अधूरा रहता है। और है, समय का सदुपयोग सुनियोजित श्रम से ही किया जा सकता है। समय का सदुपयोग करना है तो सुनियोजित श्रम का अर्थ है कि जो आप श्रम पर डे कर रहे हैं वह एक निश्चित डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में दीजिए, चाहे पढ़ाई हो या खेल हो या कोई भी चीज हो जिसमें कि आप कुछ पाना चाह रहे हैं, उसके लिए कह रहा है सुनियोजित श्रम कीजिए। मतलब कि एक निश्चित कार्य प्रणाली बना करके उस चीज पर वर्क करना है, उस चीज में अपना टाइम लगाना है, तब फिर जो है आपको कोई उपलब्धि मिलेगी। तो क्या कर रहा है, समय का सदुपयोग सुनियोजित श्रम से ही किया सकता है। मतलब समय का सदुपयोग का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर सुनियोजित श्रम नहीं हो, सही प्रकार से, सही ढंग से, नियोजित ढंग से श्रम नहीं किया जाए तो अलग अलग मतलब बुझ लीजिए अलग अलग ब्रांच में आपने बहुत समय किया तो आपको किसी का भी एक्सपीरियंस नहीं होगा और वो किसी काम की जिंदगी नहीं होती। इसलिए किसी एक चीज में स्पेसिफिक में जो सुनियोजित है उसी पर श्रम कीजिए और उसी कार्य को जो है आगे बढ़ाइए, तब आप जो है सफलता मिलती है।
आलस्य का अर्थ शारीरिक श्रम से बचना है। मतलब आलस्य का अर्थ क्या हुआ, शारीरिक श्रम से बचना है, वो काम करना नहीं चाहता है, काम से हाथ चुराता है। तो आलस्य का अर्थ शारीरिक श्रम से बचना है। तथा प्रमाद जो है ये मानसिक जड़ता का नाम है। मानसिक जड़ता तो हमने बता दिया आपको, प्रमाद क्या है, मानसिक जड़ता है, अर्थात मस्तिष्क में ऐसा सोचना कि ऐसे करेंगे ना, मतलब आलसी टाइप से काम करने से जो पीछे हटना या टाल मटोल की आदत, ये क्या है, मानसिक जड़ता है। शरीर बल होते हुए भी व्यक्ति श्रम से जी चुराए तो उसे प्रमादी कहेंगे। मतलब शरीर में ताकत भी है, वो करने में एबल है, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आलसी कहेंगे। शरीर बल होते भी व्यक्ति श्रम से जी चुराए तो उसे प्रमादी कहेंगे। यह हमारे सबसे समीपवर्ती शत्रु है। यह जो है हमारे सबसे समीपवर्ती का सबसे नजदीक का शत्रु है। प्रमाद जो है यह हमारे सबसे नजदीक का शत्रु है। मतलब हमें क्षमता होती है करने का, हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि आज 10 घंटा पढ़ेंगे और फिर 1-2 दिन करते हैं, फिर अगला दिन नींद ही नहीं खुलता, सोचता है पढ़ेंगे ना, 1 घंटा बाद पढ़ेंगे, 1 घंटा बाद पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है और वो समय फालतू का चला जाता है। तो ये क्या हो गया आपका समीपवर्ती शत्रु किसको कहा गया है, समीपवर्ती शत्रु किसको कहा गया है, तो प्रमाद को कहा गया है। समीपवर्ती शत्रु है जो काल देवता की अवहेलना, काल देवता अर्थात समय को एक भगवान कहा गया है, जीवन को भी एक भगवान कहा गया है, जिसके 4 ब्रांच है ना, इंद्रिय, समय और आपका विचार और साधन। तो यह जो है, जो काल देवता की अवहेलना स्वरूप जन्म लेते हैं और जीवन संपदा का क्षय करते हैं। और ये क्या करता है, जीवन संपदा तो ईश्वर द्वारा हमें मिली है, उसका क्षय करते रहते हैं। समय का असंयम ही दोनों का मूल कारण है, आलस्य का भी और प्रमाद का भी। दोनों का कारण क्या है, समय का जो है संयम ना होना, मतलब असंयमित समय को यूज करना, वो क्या है आपका, तो वही कह रहा है समय का असंयम ही दोनों का मूल कारण है। समय में अगर असंयमित रहते हैं आप, तो आपको आलस्य भी होगा और प्रमाद भी होगा, दोनों ही चीजें जो है आपको बर्बाद करेगी। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं, योजनाबद्ध कार्य निर्धारण करने और उसका तत्परता पूर्वक निर्वाह करने से ही विज्ञ जन अनेकानेक सफलताएं अर्जित करते हैं। क्या कह रहा है, योजनाबद्ध कार्य निर्धारण, अर्थात जो काम आप कर रहे हैं, जो ब्रांच है आपका, उसमें योजनाबद्ध कार्य करना है ना, योजनाबद्ध कार्य का निर्धारण करने और उसका तत्परता पूर्वक, तत्परता का अर्थ होता है कि हर समय तत्पर होना उस चीज को करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम सोचते हैं कि इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे, तो अगर अगले दिन के लिए उसको नियोजित करके रखा है, आज हमने चैप्टर 3 पढ़ा, चैप्टर 4 को नियोजित करके रखा है कि अगले दिन हम चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, तो उसके लिए शुरू से जिस दिन बनाए हैं रूटीन, उसी दिन से तत्पर होना कि नहीं 4 को हमको दिन में इतना घंटा पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 को, तो उसके लिए जो हम तत्पर होते हैं, अर्थात उसको करने के लिए जो एग्रेसिव मोड में रहना है, आज कर ही देना है, वो क्या है, तत्परता है। तो कह रहा है योजनाबद्ध कार्य निर्धारण करने और उसका तत्परता पूर्वक निर्वाह करने से ही विज्ञ जन अर्थात महान पुरुष अनेकानेक सफलताएं अर्जित करते हैं। तो योजनाबद्ध कार्य निर्धारण और समय संयम को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी बात यही है, आप योजनाबद्ध कार्य निर्धारण करें, है ना। कबीर को ले लें या आप इसका बात कर लें, धन्ना का या पीपा का या फिर रैदास का, ये लोग समय को बहुत, उस जमाने में समय की कदर करते थे, जिस काम में वो लगे हैं उसी काम में। कबीर से अगर पूछा जाता था कि आप चादर बिनने में इतना मशगूल क्यों रहते हैं, तो वो कहता था कि हम कर्मयोगी हैं और कर्म करते हैं, क्योंकि अगर कर्म ना किया जाए तो समय बर्बाद होगा, और समय बर्बाद होगा तो जिंदगी फालतू की बर्बाद होगी। इस वह कह रहा है कि एक एक सूत काट के हम जीवन का जो है चादर बनाते हैं। चादर सिर्फ चादर नहीं बनाते हैं, हम जिंदगी का चादर बनाते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। नहीं तो क्या होता है, जब आप खाली बैठे रहते हैं, मतलब कोई काम ही नहीं होता है, तो वो विकृत चिंतन का दौर बढ़ता है। इसलिए काम करते रहना चाहिए, ठीक है। तो समय ईश्वर द्वारा प्रदत्त संपदा है, इसे श्रम मनोयोग पूर्वक नियोजित करके विभिन्न प्रकार की संपदाएं, विभूतियां अर्जित की जाती है। क्या कर रहा है, समय ईश्वर प्रदत्त संपदा है, मतलब भगवान द्वारा दिया गया संपदा, सबको दिया गया है कि इतना साल आप जीविए, लेकिन अगर आप सही समय पर यूज करते हैं तो फिर आपका लाइफ कुछ और होगा। तो समय ईश्वर प्रदत्त संपदा है, उसे श्रम मनोयोग नियोजित करने, मनोयोग पूर्वक अर्थात मन लगाकर नियोजित करके विभिन्न प्रकार की संपदाएं, विभूतियां अर्जित की जाती है। जो समय गवाता है उसे जीवन गंवाने वाला कहा जाता है। जो समय गवाता है उसको क्या कहा गया है, जीवन गंवाने वाला कहा जाता है। अब जो है बारी आगे, तीसरा नंबर है विचार संयम, है ना। विचार संयम अर्थात थाउट रेस्ट्रेंट, विचार संयम को देखते हैं। यह जो है तीसरा चरण है, मतलब जो है 3 पार्ट में था। एक हो गया आपका समय संयम, ये 2 नंबर हो गया समय संयम, 1 नंबर इंद्रिय संयम, और जो तीसरा है यह है विचार संयम।
और इन्हीं तीनों से बना है हमारा जीवन। तो हम लोगों ने इंद्रिय संयम देख लिया, समय संयम देख लिया, अब जो है विचार संयम को देखते हैं। क्या है? थॉट रिस्ट्रेंट, है ना। विचार सूक्ष्म स्तर का कर्म है। विचार क्या है? एक सूक्ष्म स्तर का कर्म है। जिस चीज को आप सोचते हैं, आपको लगता है कि वो हमारा कर्म नहीं है, लेकिन सोचना भी एक कर्म है। वह सोचना जो है कर्म का बीज है। जब आप सोचते हैं फिर वो कार्य में उसको परिणत करते हैं, तो यह सोचना भी क्या है? कर्म है। तो विचार एक सूक्ष्म स्तर का कर्म है। कार्य का मूल रूप जो है वह विचार ही है। कोई भी कार्य करने से पहले हम विचार करते हैं, उसके बाद उसको कार्य को क्रियान्वित करते हैं। तो यह जो है कार्य जो है क्या है? विचार का मूल रूप है। तो यह, अब देखिए, कार्य जैसा करना चाहते हैं वैसा विचार होगा। अगर विचारधारा अच्छी है तो कार्य भी जो किया जाएगा वो अच्छा ही किया जाएगा। और विचारधारा अच्छी होने के लिए क्या होनी चाहिए कि विचार को एक दायरा होना चाहिए, किसके अंतर्गत सोच रहे हैं, और उसी के अंतर्गत जो बातें अच्छी है उसी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर निकलने के बाद क्या होगा? ये असंयमित हो जाएगी और हमारे जीवन को प्रभावित करती है। मतलब हमको मानसिक प्रताड़ना, जो आत्मिक प्रताड़ना है, वह सहना पड़ता है, खुद से सहना पड़ता है। अपने आप में बुरा लगता है कि हमने ये क्या किया। तो यह चीजें जो है विचार संयम की है। आगे देखते हैं। समय की तरह विचार प्रवाह को भी सत्य प्रयोजनों में निरत रखा जाए। उपयोगी उत्कृष्ट विचारों की मर्यादा में चिंतन को सीमाबद्ध रखने से वे सृजनात्मक प्रयोजनों में लगते हैं और महत्वपूर्ण प्रतिफल उत्पन्न करते हैं। विचार संयम के लिए क्या कहता है कि समय की तरह विचार प्रवाह को भी सद प्रयोजनों में लगाना। जैसे समय को हम सही जगह पर इस्तेमाल किए समय का, वैसे ही विचार का भी इस्तेमाल सही जगह करना चाहिए। यह ईश्वरीय संपदा है, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, फालतू चीजों में नहीं बर्बाद करना चाहिए। तो समय की तरह विचार प्रवाह को भी सत्प्रयोजनों में निरत रखा जाए। उपयोगी उत्कृष्ट विचारों की मर्यादा में चिंतन को सीमाबद्ध रखने से। उपयोगी उत्कृष्ट विचारों की मर्यादा का अर्थ क्या है? या तो आप सत साहित्य का अध्ययन कीजिए, या किसी उपनिषद का, या वांग्मय का। इन चीजों से क्या होती है? विचारधारा जो चिंतन है वह एक अपने दायरे में घूमती है। आप हर समय कुछ न कुछ सोचते हैं, कुछ न कुछ हमेशा दिमाग में चलता है। तो अब जिस तरह का चिंतन, जिस तरह की चीजें पढ़ते हैं, जिस तरह चीजें देखते हैं, उससे विचार प्रभावित होता है और उससे मन प्रभावित होता है, मन से आदमी का चरित्र प्रभावित होता है। तो यह चीज जो है, अगर विचार का दायरा सही हो तो कभी जो है आपको गलत विचारधारा में जाना नहीं पड़ेगा। उससे क्या होगी? आपकी संगति अच्छी होगी और चरित्र अच्छा होगा, जीवन अच्छा होगा। तो क्या हो गया? समय की तरह विचार प्रवाह को भी सत्प्रयोजनों में नियत रखा जाए। उपयोगी उत्कृष्ट विचारों की मर्यादा में चिंतन को सीमाबद्ध रखने से वे सृजनात्मक प्रयोजनों में लगते हैं। अर्थात सृजनात्मक का अर्थ है कि कुछ नया सृजन करना, कुछ नया बनाना, है ना। रखने से वे सृजनात्मक प्रयोजनों में लगते हैं और महत्वपूर्ण प्रतिफल उत्पन्न करते हैं। एक कलाकार किसी की पेंटिंग बनाता है, उस समय आप देखिए वो तीनों शक्ति को जो है नियंत्रित करता है, तीनों को ही। इंद्रिय संयम अर्थात फालतू का कहीं नहीं कर रहा है, वो अपना जो कला है उस पर ध्यान दे रहा है, ठीक है। समय संयम, अपना समय संपदा को लगा रहा है। और विचार संयम मतलब वो जो विचार है उसका भी संयम है, वह भी जहां तहां भटक नहीं रहा है। जिस कला को देख करके वो बना रहा है, जिस चीज की तस्वीर बना रहा है, वह उसमें लगा हुआ है। तो यह तीनों संयम ही मिलता है और इसी से क्या बनता है? आपका एक नया सृजनात्मक कोई भी चीज बनता है। तो वह जो है सृजन करने में इन तीनों का योगदान है। तो आंख एकदम गांठ बांध लीजिए कि इंद्रिय संयम, समय संयम और विचार संयम, इन तीनों का, या फिर इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति और विचार शक्ति ही जीवन है। इसको जिसने जितना यूटिलाइज किया वह उतना ही ग्रेट होता चला गया। आगे है, मनोनिग्रह के अभ्यासी जिस भी दिशा को अपनाते हैं उसी में सफल होते हैं। मनोनिग्रह का अर्थ होता है जो एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, मतलब कि त्राटक वगैरह जो होता है, मतलब एक बिंदु है उसको बार बार देखना, उससे क्या होती है? विचार संयमित होती है और दृष्टिधारा भी संयमित होती है। तो यह जो है मनोनिग्रह के अभ्यासी अर्थात जो विचारों को जहां तहां अनगढ़ जगह पर घूमने नहीं देता है, वह अपने विचार को एक दायरे में, अपने चिंतन को एक सत्प्रयोजनों में अर्थात या मान लीजिए सत साहित्य में लगाता है। उससे क्या होती है कि वह सृजनात्मक कार्य में लगता है और जो है उससे सफलता मिलती है। आदमी जो मनोनिग्रह के अभ्यासी हैं वह सफल होते हैं। आगे देखते हैं, विचारों की अनगढ़ अस्त व्यस्तता एक प्रकार की विक्षिप्तता ही है। अर्थात विचारों की अनगढ़ अस्त व्यस्तता का अर्थ क्या है? कुछ से कुछ सोचना, कुछ से कुछ जो है विचारना, यह क्या है? विचारों की अनगढ़ अस्त व्यस्तता है और यह एक प्रकार की विक्षिप्तता है। पागल को आप पागल क्यों कहते हैं? क्योंकि वह हर पल कुछ से कुछ बोल देता है, मतलब ना उसकी जो है विचार शक्ति खत्म हो गई है सोचने की, वो कुछ से कुछ। तो वही चीज है, कुछ विक्षिप्तता हम लोगों में भी होता है, अच्छे से अच्छे लोगों में भी होता है। कभी कभी क्या होता है, हम पथ से भटक जाते हैं और उसके बाद विक्षिप्तता आती है, अर्थात विचार की जो है प्रवाह वो गलत डायरेक्शन में जाती है और उससे जो है हम लोगों को गलत नुकसान ही होता है। तो विचारों की अनगढ़ अस्त व्यवस्था एक प्रकार की विक्षिप्तता ही है। आगे देखते हैं, जिस प्रकार समय को योजनाबद्ध कर सफलता पाई जाती है, उसी प्रकार विचार प्रवाह को भी सुनियोजित कर लक्ष्य विशेष से जोड़कर लौकिक व आत्मिक जगत में लाभान्वित हुआ जा सकता है।
बहुत अच्छा देखिए पॉइंट है। जिस प्रकार समय को योजनाबद्ध कर सफलता पाई जाती है, उसी प्रकार विचार प्रवाह को, यह जो विचार की धारा कंटिन्यू बह रही है, जो स्वतंत्र छूट आपको ईश्वर ने दे रखी है, तो उसी प्रकार विचार प्रवाह को भी सुनियोजित कर, अर्थात उसको उसकी जो है एक जो है योजना बना करके उसको सुनियोजित रखा जाए, सुनियोजित कर लक्ष्य विशेष से जोड़कर, किसी टारगेट से, किसी लक्ष्य से जोड़कर लौकिक और आत्मिक, लौकिक हुआ इस लोक का और आत्मिक हुआ जो ब्रह्म लोक का, अर्थात आत्मिक जगत जो अध्यात्म हुआ, आत्मिक जगत में लाभान्वित हुआ जा सकता है, अर्थात दोनों में ही लाभ किया जा सकता है विचार संयम से। तो मूल रूप से यही योग अच्छा रहेगा। विचार को अगर यदि आप अपने कैप्चर में करना चाहते हैं हम लोग, तो उसके लिए क्या होगा, एक सुनियोजित जो है आपको विचारधारा को, ऐसी चिंतन प्रणाली को अपने में लाना होगा जिससे कि विचार कहीं भटके नहीं, उसी चिंतन में जो है उसी चिंतन में वह कुछ ना कुछ, तो मन का तो काम है कुछ ना कुछ सोचना, तो उसको अच्छा चीज अगर देते हैं तो उसी में वो बार बार सोचते रहता है और उससे क्या होती है, आप विचार और संयम से बच जाते हैं। मनुष्य को बहिरंग में जो कर्म दिखाई देता है वे विचारों की ही परिणति है ना, विचारों की ही परिणति है। बहिरंग में जो कर्म दिखाई देता है, मनुष्य को बहिरंग में जो कर्म दिखाई देता है वह विचारों की ही परिणति है, अर्थात विचार का ही, कोई भी कर्म जो सीधा नहीं होता, पहले हम सोचते हैं उसके बाद कोई काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से कहीं जाना है तो वो एक कर्म है, तो वह जाने से पहले हम सोचते हैं कि हमको वहाँ जाना है, तो वही कह रहा है कि मनुष्य के बहिरंग में जो कर्म दिखाई देता है वे विचारों की ही परिणति है। चलिए, अगर विचार सही हो जाए तो बहिरंग में दिखने वाला कर्म भी सही होगा, और अगर विचार गलत होगी तो बहिरंग में जो कर्म दिख रहा है वह भी गलत होगी। जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है, जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। इस उक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए, यह उक्ति हमेशा याद रखना चाहिए कि जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। विचारों को आवारा कुत्ते की तरह औचित्य चिंत में भटकने न दिया जाए, है ना। औचित्य चिंत का अर्थ है एक ऐसा चिंतन जो चिंतन करने योग्य नहीं है। मतलब मान लीजिए किसी भी गलत चीज का चिंतन कर रहे हैं तो वह औचित्य चिंतन है, मतलब उसका चिंतन नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके उसका चिंतन किया जा रहा है तो वो गलत है। तो विचारों को आवारा कुत्ते की तरह औचित्य चिंतन में भटकने न दिया जाए। इसका जो सबसे अच्छी उपाय, आप देखते हैं बहुत उम्रदराज लोग भी होते हैं जो लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में अपना दिन व्यतीत करते हैं। क्यों? वह जो है अपना जो सृजन शक्ति है उसको, विचारधारा को, अपना चिंतन को, उसको एक दायरा देता है, एक क्षेत्र देता है जहां पर कि वो घूमे। ऐसे क्या होती है, लोग जो साधारण औसत एवरेज लाइफ में क्या होता है वो भटक जाता है, जहां तहां जो है भटकने से क्या होती है, विचार की असंयमितता ही जो है हमें बर्बाद करती है और हमारा फलस्वरूप क्या होता है, वह कर्म भी बुरा होता है और बाद में क्या होता है, सिर्फ प्रताड़ना, आत्म प्रताड़ित होकर के लोग रह जाता है। तो यह था विचार संयम, और इससे जुड़ी 2-3 पॉइंट है, देखिए क्या होता है। अब जब आपने मान लीजिए इंद्रिय संयम भी हो गया, समय संयम भी, विचार संयम भी हो गया, जब तीनों अच्छी तरह से, तीनों ढंग से अगर तीनों को ये होता है, तीनों का जीवन में समावेश होता है, तो आप पाएंगे कि वह जो है एक सृजनात्मक व्यक्ति बनता है, अर्थात कुछ न कुछ सृजन करता है, कुछ न कुछ नया बनाता है। वह सृजन करना जितना ज़्यादा होगा उसकी धन कमाने की क्षमता भी उतनी ज़्यादा होती है। तो अब उस जो नियोजित जो भी सृजन हुआ, उससे जो धन हुआ उसको कहाँ लगाना है, इस बारे में भी बात होगी कि उसका सही यूटिलाइज क्या है, सही उपयोग क्या है ना। जब मान लीजिए एक एवरेज लाइफ के लिए जितना हमें आवश्यकता है उतना ही यूज करना चाहिए, बाकी को जो है लोक संवर्धन में, या समझिए कि ऐसा कहा जाए कि जो असमर्थ है उसमें दान भी करना चाहिए, कुछ उसको भी देना चाहिए। तो अब इन तीनों के बाद जो बात होगी वह धन पर बात होगी। आइए इसको देख लेते हैं क्या है। परिश्रम एवं मनोयोग का प्रत्यक्ष फल धन है। परिश्रम और मनोयोग का प्रत्यक्ष फल क्या है? धन है। जब परिश्रम किया जाता है और मनोयोग दोनों, परिश्रम और मनोयोग दोनों मिला रहता है तो फिर क्या होती है, धन की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं। नीतिपूर्वक कमाया, और नीतिपूर्वक कमाया अर्थात जो गलत काम से पैसा नहीं कमा रहा है। नीतिपूर्वक का अर्थ है जो सही मेहनत करके जो पैसा कमाया जा रहा है। नीतिपूर्वक कमाया और औसत देशवासी के स्तर का निर्वाह, मतलब अपने निर्वाह के लिए औसत देशवासी। आपने सुना होगा कि जब राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने वेतन भत्ता जो है जितना सा वो नहीं लेते थे, उनको जितना आवश्यकता होती थी उतना काट करके बाकी जो है वह नहीं लेते थे। वो क्या था, वो औसत जीवन जीना चाहते थे, मतलब सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग, मतलब जीवन जो होगा वह साधारण होगा लेकिन उसमें जो काम करने की प्रणाली, जो सृजन होगी वह अद्वितीय होनी चाहिए। तो वही है कि लाइफ जो है सिंपल लिविंग होना चाहिए लेकिन थिंकिंग जो है वो हायर होनी चाहिए, विचार उच्च होना चाहिए। तो नीतिपूर्वक कमाया और औसत देशवासी के स्तर का, औसत देशवासी का स्तर का अर्थ है कि हम अपने पर ज़्यादा खर्च ना करें, बहुत ज़्यादा जो है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च ना करें, जितना आवश्यक है उतना ही। तो औसत देशवासी के स्तर का निर्वाह
अपनाते हुए बचत की, और उससे जो बचत होगा उस बचत की योग्यता को बढ़ाने एवं असमर्थों की सहायता, जो असमर्थ लोग हैं उनकी सहायता करने में लगाना चाहिए, असमर्थों की सहायता में लगाना चाहिए। अब कहता है कि पैसा, देखिए मेहनत तो सब करता है, गधा भी और आदमी भी, है ना, लेकिन गधा जो है खुद के लिए करता है और आदमी अगर कुछ करता है तो अगर वह आदमी भी सिर्फ अगर खुद पर खर्च करता है तो वह भी गधा है, लेकिन थोड़ा अगर असमर्थों को भी सहायता करता है तो फिर वह एक देव मानव होता है। क्योंकि लोग जो है, समाज या कोई भी चीज़ आपकी कंट्रीब्यूशन, आपकी योग्यता को देखती है कि आप उसके लिए कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ अपने लिए तो जानवर भी करता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो यह जो है आज हम लोगों ने देखा है ना, तीनों संयम को, इंद्रिय संयम को, समय संयम को और विचार संयम को। तो आज की यह कक्षा कैसी लगी बताइएगा जरूर। ये संडे सेगमेंट में हमने लाया है, तो यह जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यह कैसा लगा, आपको अच्छा लगा नहीं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।